ले आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। मैं तुलसी देवी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी देवभूमि हिमाचल डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के छोटे से गांव से। आज के ब्लॉग की शुरुआत है दिन के 11:30 बजे से कर रही हूँ। तो आज हम घास लेने नहीं गए थे क्योंकि मौसम ख़राब था और हमें पहाड़ियों पे जाना पड़ता है घास लाने के लिए। तो अगर मौसम ख़राब हो ना तो नहीं जाते हैं क्योंकि हवा तूफान का डर भी रहता है और बारिश लग जाए तो पहाड़ियों पर बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है, इसलिए जब भी मौसम ख़राब होता है तो नहीं जाते हैं। और पशु बाहर कर दिए और रोटी भी मैंने बना दी है। अब मैं खेतों में जा रही हूँ। तो हमारे गांव में एक बुजुर्ग महिला की डेथ हुई थी ना, तो पंकज के पापा जी जब 10 दिन होते तो बॉडियों पर आते हैं कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए ना। अपना अपना कल्चर होता है सादा। हमारे हिमाचल के डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में ऐसा ही कल्चर है सारे। और हिमाचल तो बहुत लंबा है, कई जगह पर अलग अलग कल्चर होते हैं अपने अपने। के बाद 13वीं होगी, 13वीं के बाद धर्म शांति होगी, तब फिर कर्म पूरा हो जाता है। और जो जिस महिला की मृत्यु हुई थी वो बुजुर्ग थे और बीमार भी थे। तो चलो भगवान सभी को अपने चरणों में जगह दे और उनकी आत्मा को शांति दे, परिवार को दुख सहने की शक्ति दे। तो बीच में ना फ़ोन आ गया था, तो चलो बुजुर्ग गई एक दिन सभी ने जाना है, ऐसा नहीं है कि कोई अटल रहेगा यहाँ पर हमारे हिमाचल में बहुत बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं। तो हमारे हिमाचल डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में जो है नौनी के पास एक ट्रक और टिप्पर आपस में भिड़े, तो जो ट्रक चालक था उसकी मौके पर ही मौत हो गई और जो टिप्पर वाला ड्राइवर था वो गंभीर रूप से घायल है और वो अस्पताल में दाखिल है। तो बहुत हादसे हो रहे हैं जो नहीं होने चाहिए थे। नौजवान बच्चे जो है ना मौत के शिकार हो रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। और जो बेटा ख़त्म हुआ ना, ड्राइवर चालक जो था वो हमारे यहाँ नज़दीक में गांव है खारसी, वहाँ का था। 31 साल उम्र थी उसकी। तो काफ़ी न्यूज़ें लगी हुई थी, सभी ने देखा होगा ना। तो चलो अब जब हम ब्लॉग बनाते हैं तो हमें भी आ जाता है ध्यान कि ऐसा ऐसा घटना हो रही है हमारे बिलासपुर में, है ना। तो चलो सभी को अपना अपना ध्यान रखना चाहिए था। जो भी ड्राइवर भाई वीडियो देख रहे हैं ना, तो चलो अपना तो आपने ध्यान ही रखना, पर पीछे जो परिवार होता है ना वो आपके सहारे, ऐसा समझना चाहिए। तो आराम से गाड़ी चलानी होती है। और ज़्यादातर जो आजकल नशे की वजह से जा रहे हैं बच्चे जितने भी है, चलो क्या बोल सकते हैं यहाँ पर पता नहीं। अब ज़्यादातर लोग तो यही बोलते हैं कि नशा कर रखा था, पर ऐसा भी कुछ नहीं होता कि हर बच्चे नशा ही करते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो चलो क्या करना, अब लोगों ने जो बोलना वो तो बोलना ही है। पर जिनके घर का आदमी जाता है ना उन्हीं को पता लगता है कि कैसे कैसे क्या होगा। छोटे छोटे बच्चे थे, जो खारसी का ड्राइवर ख़त्म हुआ, उसके बहुत बड़ी मुश्किल होती है। पीछे जो परिवार होता है, बच्चे होते हैं ना, उनकी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है ना। घर का आदमी चाहे कैसा भी हो अपने घर का आदमी किसी को बुरा नहीं लगता है ना। तो मैं खेतों में आ गई हूँ और यहाँ पे लगा रखी है गोभी। तो गोभी में मुझे हल्की हल्की सी गुड़ाई करनी है। खाना मैंने बना दिया, मक्की की रोटी और सरसों का साग बना रखा है। तो जब पंकज के पापा जी आएंगे ना तो दोनों जने खाएंगे साथ में। बाकी पशुओं का काम मैंने कर दिया सारा, और रोटी का सब जो भी मतलब घर का काम होता है पूरा निपट चुका है। तो जितने को 12, 12:30, 1 बजे करते हैं हम, मतलब 1 बजे हमारा टाइम है, 1 से 1:30 बजे तक, है ना। तो चलो मैं उतने को 11:30 से 12:30 बजे 1 घंटे तक छोटी छोटी सी गुडाई कर लेती हूँ। और बैक कैमरे से दिखाती हूँ, मैं प्याज भी दिखा लेती हूँ थोड़ा थोड़ा, जो भी हमने और कुछ बीज रखा है। अजवाइन है, सौंफ है, जीरा है और मेथी है। वो सब कुछ उग गया, पर कहाँ कहाँ क्या बीजा ये मैं भूल जाती हूँ। तो चलो थोड़ा सा बता देती हूँ और उसके बाद फिर आपको पशुओं से भी मिलाऊंगी। काफ़ी लोगों के कमेंट पशुओं के बारे में रहते हैं। तो चलो सभी को अपना अपना ध्यान रखना होता है कहीं भी है, और जो भी काम करना होता है पूरी सेफ्टी के साथ करना होता है ना। आराम से करना होता है सभी को। और ज़्यादातर तो हम अपने ड्राइवर भाइयों को ही बोल सकते हैं, जो बुजुर्ग जो भी कोई ड्राइवर है ना उनको विशेषकर ध्यान रखना होता है। बहुत बड़े हादसे तो गाड़ियों के ही होते हैं, बहुत ज़्यादा, है ना। तो बहुत ज़्यादा डर लगता है कि अपना अपना ध्यान रखा करो प्लीज़। अपने परिवार का भी ध्यान रखा करो क्योंकि वो आपके आसरे बैठे हैं घर पर, है ना। तो चलो जी, हमारे गोभी के पौधे खरगोश ने ना बुरे हाल कर दिए हैं। तो चलो जो भी है हल्के हल्के से उसमें मुझे हल्की हल्की 2 क्यारे में लगा रखी है। यहाँ पे भी लगा रखी है और इस तरफ भी लगा रखी है। पर खरगोश पता क्या उठने नहीं देता ऊपर बिल्कुल भी नहीं। देखना ये गोभी है और गोभी में छोटा सा फ्लावर लग गया है,
ये देखो ये तो खराब ही हो गया होगा, मेरे समझ से बाहर है ये काम ही सारा। ये देखो यहाँ पे भी लग गया, खराब हो गई है गोभी, मैंने नहीं गुडाई करनी इसकी, मरने दो। ये देखो इतना इतना सा लग गया इसमें, है ना, क्योंकि ये जब ये पौधे भेजे थे ना हमने हमारे को किसी ने, तो ये ओवर हो चुके थे, इसलिए इसमें इतने इतने सा फूल लगे। अब इसमें क्या और निकलने, आम तो है नहीं भाई, और भी लगने, मरने दे, मैंने नहीं करनी इसकी गुडाई। दिमाग खराब हो गया इनको इनको देखकर, क्योंकि ये ओवर हो गए थे पौधे पहले से, क्या करना इनको, मरने दो। इतनी ज़्यादा पतझड़ हो रही है ना, ज़्यादातर इन पेड़ों की होती है, बिल्कुल खाली हो गए सारे पेड़, तो सारे पत्ते जो है ना प्याज में पूरे खेत भर गए, मतलब पत्ते पत्ते से। अब नए लाश जब आएंगे, नए पत्ते आएंगे ना, तब जाके चैन हो गया, असनियों की चैन ऐसे खत्म तो हो गए, ज़्यादातर पत्ते ही नहीं की आते हैं, अब इनमें प्लास आना शुरू हो जाएगी, है ना। और इस तरफ लहसुन है, और लहसुन में पीलापन कभी आ रहा है कभी जा रहा है। और निचले वाले खेत में ठीक है, नीचे नहीं है इतना ज़्यादा पीलापन जितना यहाँ पे आया, पता नहीं क्या हुआ यहाँ पे। यहाँ पे गोबर के खाद की कमी रही कि क्या हुआ, आधे आधे खेत में ना यहाँ से बनना लगा हुआ, परली साइड ठीक है, शायद कुछ ना कुछ कमी तो रही होगी तभी इसमें भी बनना आया। चलो कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत मन नहीं मान रहा, अब आई हूँ खेतों में तो कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही है ना, तो थोड़ी सी गुडाई कर लेती हूँ यहाँ पे। तो मन से बाहर करके ना मैंने गुडाई तो कर दी है, पर पता क्या है, जिन्होंने भी पौधे दिए थे ना ये सारे ओवर हो चुके थे, और क्योंकि हमारे को ना प्याज की पनीरी कम हो गई थी, तब हमें ऐसे उठपटांग लगाना पड़ा, ऐसे हमने लगाने नहीं था। तो अब पता क्या करना मैंने, मैं कर लेती हूँ एक दो क्यारा प्याज का, ये पंकज के पापा जी आवाज़ लगाएंगे मुझे, जब आएंगे ना तब जाऊँगी मैं फिर यहाँ से, उतने को नींद लेते हैं हल्का हल्का सा। और इस तरफ मैंने प्याज की गुडाई कर दी है, 3 साढ़े 3 क्यारे, और अब टाइम जो है 1:30 बजे का हो चुका है, और अब हम भी खा लेते हैं खाना। और यहाँ पे लगा रखा है पानी, तो ये वाला खेत कंप्लीट हो चुका है पानी देकर। 2-3 दिनों से ना मौसम ख़राब चल रहा है, पर बारिश नहीं हो रही है, तब हम पानी दे रहे हैं। अब 23 तारीख को फिर से बताइए बारिश, पता नहीं है होनी कि नहीं होनी है, और आज तारीख ना 21 है, तो नीचे वाले खेत में बरसीन जवी है, तो उसके लिए पानी बहुत ज़रूरी चाहिए होता है, क्योंकि वृंदा की डिलीवरी कभी भी हो सकती है ना, तो उसके लिए हरा घास चाहिए होता है। यहाँ से मुझे भाग भाग पर जाना पड़ेगा, क्योंकि फुहारे का पानी पड़ रहा है, यहाँ तक पीछे फुहारा लग रहा है ना। तो ये वाला खेत कंप्लीट हो गया है पानी देके, तो इसमें अब गुडाई करेंगे प्याज की भी और लहसुन की भी। लहसुन की दूसरी बार चल पड़ी है गुडाई, पर प्याज की ना पहली बार ही हो रही है, और जब ये दूसरी बार आ गई काटने के लिए। और यहाँ पे अब तार लगाए खरगोश के लिए ना, तब बरसीन भी अब थोड़ी उठ गई है, धरती छोड़ दिया ऐसे ना, खरगोश आता था मतलब 3-4 बार खा गया इसको। पानी का फुहारा लगा रखा है, और जो ये आ गई है दूसरी बार काटने को, इतनी बड़ी बड़ी काटी थी पहली बार भी हमने, दूसरी बार भी आ गई। अब नहीं काट रहे हैं इसको, एक टोकरा ले गई थी मैं यहाँ से, और फिर मुझे ध्यान आया कि जब वृंदा सुएगी ना, तो उसके लिए हरा घास क्या देंगे, फिर बियोड़ भी नहीं दे सकते 1-2 दिन ना, 2-3 दिन, तो उसके लिए जवी तैयार हो गई है, और बरसीन भी हो चुकी है, अब हो गई है, मतलब तरफ लहसुन में पानी लगना है। और यहाँ तक मैंने धनिया काट दिया था, और यहाँ से परे अभी काटने को है, जहाँ हम धनिया देते हैं ना, वहाँ जब वो फ़ोन करते तब काटते हैं हम। ये वाला रहा अब लाइन 1 2 3, और ये भी है थोड़ी सी, 4 लाइनें यहाँ। किचन गार्डन में भी हो जाएगा 3-4 किलो, 4-5 किलो हो जाएगा किचन गार्डन में, और 2 किलो से ज़्यादा यहाँ भी हो जाएगा, 2-3 किलो के आसपास हो जाएगा यहाँ पे भी। वाले फ़ोन करते हैं ना कि धनिया लाओ, तब ले जाना पड़ता है, तभी काटते हैं हम ताज़ा ताज़ा ही, है ना। तो चलो अब चलते हैं घर में, खाना खा लेते हैं, और आपको भी पशुओं से भी मिलाते हैं, और वीडियो का एंड भी वहीं पे करते हैं, है ना। तो चलो, यहाँ से हमने हरी मिर्ची के पौधे निकाल दिए, और यहाँ पे भी बरसीन बीज दिए। और यहाँ पे खरगोश ना बहुत कम आते हैं, यहाँ पे नहीं आते इतना ज़्यादा। सारे पशु बैठ गए, गौरी खड़ी है। गौरी तुझे नहीं जगह बैठने को, टाइम ना 1:28 हो गए। हाँ गौरी, तेरे को नहीं जगह बैठने को, मेरी गौरू को नहीं जगह, वृंदा देती इसको बैठने, रस्सा लग रहा है मेरे को। हाँ ना, वृंदा तो आज ढंग से बैठी है,
गौरी बैठ जाया कर। गौरी को पता क्या है, गौरी को ऐसा रहता है अभी मेरे को कुछ खाने के लिए लाएंगे ना तो मैं ही खाऊंगी सबसे पहले। तो पशु नहीं नहलाए आज क्योंकि अभी निकली धूप सुबह से धूप इन थी, बहुत घना घना बादल था और तब नहीं नहलाए क्योंकि ठंड भी होती है। और ये वृंदा, गौरी, बाकी सभी पशु बैठे हुए हैं, फिर बिना नहाए ना ऐसे बुरे लगते हैं, मन नहीं करता फिर वीडियो बनाने के लिए। और आज के इस ब्लॉग को भी यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने अपने कामों में व्यस्त रहिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय देवभूमि हिमाचल।